हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, जिसमें हम लोगों को प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि EF समांतर QR है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम PQR रख देते हैं, PQR है। उसके बाद में बोला है PQ और PR पर दो बिंदु E और F है। मान लेते हैं PQ पर यहाँ पे E है और PR पे F है। अब ये दोनों को हम लोग मिला देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है PE है 3.9 का, यहाँ पे 3.9 लिख देंगे। EQ है 3 सेंटीमीटर का, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग अब इसकी जांच करेंगे कि EF जो है PQ के समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यानी कि आपस में समानुपाती हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेखा होगा EF QR के समांतर होगा। तो इसका जांच हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो हम लोग इसको क्या जांच करेंगे, हम लोग पहले ही एक परिमेय पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा से दूसरी भुजा पर एक रेखा खींची गई हो और ये जहाँ से भी भुजा को बांटता हो, अगर ये इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो दोनों रेखा है EF और EQ आपस में समांतर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में, देखिए PE बट्टा EQ अगर बराबर आता है हमारा PF बट्टा FR के, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा EF जो है QR के समांतर है। तो हम लोग इसकी जांच करते हैं। PE है 3.9 सेंटीमीटर का, EQ है 3 सेंटीमीटर का और यहाँ पे PF है 3.6 सेंटीमीटर का और FR है हमारा 2.4 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे तो दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या होगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है, इधर दशमलव नहीं है तो दशमलव को काटेंगे तो एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो 12 के पहाड़ा में ये दोनों आ जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24। और इसको देखेंगे हम लोग तो 3 के पहाड़ा में इसको अगर कटाएंगे हम लोग तो 3 के पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 39 और 3 दहाई के 30। तो देखिए यहाँ पे एक का मान आ रहा है हमारा 13/10 और दूसरा का मान आ रहा है 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अगर 10 से अगर हम लोग भाग देते हैं यानी कि 13 में, तो ये आ जाएगा 3.1। अगर 2 से हम लोग भाग में देते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हम भाग दे के बताते हैं। 10 से अगर 13 में हम लोग भाग देते हैं तो 10 से कम 10 और यहाँ पे 3 दशमलव देंगे तो 1 0, 10 तिहाई 30। तो ये आया हमारा 1.3। और अगर इसको भाग देते हैं हम लोग 2 से 3 में, 2 से अगर 3 में, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2,
1 दशमलव देके 0, 2 5 10। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो इधर आया 1.3 और इधर आया 1.5, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग क्रॉस कर देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे भी क्रॉस ऐसे कर सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ाएं या ना बढ़ाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ PE बाई EQ जो है बराबर नहीं है PF बटा FR के। तो लिख देंगे हम लोग EF जो है EF QR के समांतर नहीं है। यहाँ पे नीचे जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नीचे लिखिएगा। देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है इसका भी फोटो सेम बनेगा। जैसे एक फोटो बनाते हैं हम लोग, इसका नाम रख देते हैं PQR। अब देखिए यहाँ पे एक E है और एक F है। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे P है 4 सेंटीमीटर, EQ है 4.5 सेंटीमीटर, PF है 8 सेंटीमीटर, FR है 9 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम लोग इसका भी जब जांच करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे जांच, लिख देंगे त्रिभुज PQR में हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे कि ये जो इसका अनुपात है PQ का और PR का बराबर है या नहीं है। अगर बराबर आता है तो हम लोग लिखेंगे EF समांतर QR है, अन्यथा ये समांतर नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PE बटा EQ बराबर आना चाहिए हमारा PF बटा FR के, तभी हम लोग कहेंगे कि ये समांतर है। तो PE जो है हमारा 4 सेंटीमीटर और EQ है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए फिर ये PF जो है 8 सेंटीमीटर और FR है 9 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पे दशमलव है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 0, 40/45। अब यहाँ पे अगर हम लोग कटाएंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 5 9 45। और यहाँ पे ऑलरेडी 8/9 है। तो देखिए यहाँ पे PE बटा EQ बराबर आया PF बटा FR के। तो हम लोग लिख देंगे तो EF जो है समांतर है QR के, यहाँ पे लिख देंगे बाई BPT। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। तो इसको भी जब हम लोग बनाएंगे तो पहले इसकी एक आकृति हम लोग बना लेते हैं, यानी कि PQR। इसमें हम लोग EF ऐसे बीच में ले लिए PQ और PR पे। तो यहाँ पे जो है हमारा PE है 1.28 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 1.28 सेंटीमीटर। ये है 2.56 सेंटीमीटर, ये है 0.18 सेंटीमीटर, ये है 0.36 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जांच, और PQR में मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हम लोग लिखेंगे PE बाई EQ बराबर होना चाहिए PF बाई FR के। अब देखिए यहाँ पे हमारा PE है 1.28 सेंटीमीटर और EQ है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद में PF है 0.18 सेंटीमीटर और FR है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इधर भी 2 अंक, तो ये पॉइंट से पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे। 0.18 0.36, इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे
18 के पहाड़ा में 2 बार में 36 आ जाएगा। देखिए शुरू में 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है और ऊपर बच गया 1। अब यहाँ पे 128 से 256 है। यदि 128 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 1 2, तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को आ गया 1/2 बराबर 1/2। तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे कि हमारा जो ये होगा EF जो है समांतर होगा QR के, लिख देंगे बाई BPT, क्योंकि ये जो PE/EQ है PF/FR के बराबर है 1/2 1/2। तो हम लोग कहेंगे कि EF जो है समांतर है QR के। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो है आकृति 6.18 में यदि LN समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। तो देखिए हम लोग जब भी इस प्रकार के मैथ बनाते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या दिया है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे LM समांतर CB। LM कहाँ है? LM है यहाँ पे और ये समांतर है CB के। उसके बाद में है LN समांतर CD। अब देखिए ये जो LN है ये समांतर है CD के। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि AM/AB ये पूरा बराबर होना चाहिए AN/AD के, यानी कि ये पूरा के हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको आखिर हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ हमारा दिया रहेगा उसी से हम लोग उठाकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे LM दिया हुआ है, LM दिया है CB के समांतर। तो हम लोग पढ़े हैं BPT का विलोम कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत 2 भुजाएं अगर समांतर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा का अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जब LM जो है BC के समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं कि AM/MB बराबर होगा AL/LC के, क्योंकि ये जो है हमारा त्रिभुज ABC के अंतर्गत है। देखिए तो देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसी के अंतर्गत LM जो है समांतर है BC के। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये रेखाएं समांतर तो AM/MB बराबर होगा AL/LC के। तो पहला काम तो हम लोग ये कर देंगे। दूसरा काम बिल्कुल उसी तरह करेंगे ACD में। तो ये हमारा LN जो है समांतर दिया हुआ है CD के। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AN/ND बराबर होगा AL/LC के। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए जब हम लोग बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है कि LM जो है समांतर है CB के तथा LN जो है समांतर है CD के। ये लिख दिए। उसके बाद में हम लोगों को सिद्ध करना है, AM/AB बराबर होगा AN/AD के। ये हम लोगों को प्रूफ कर देना है। तो जब सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला में काम करते हैं, क्योंकि इसी त्रिभुज में हमको दिया है कि LM जो है समांतर है CB के। ये जो LM है CB के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले
LM समांतर CB, यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम लोग, दिया गया है। उसके बाद में जब इतना दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं, जब ये समांतर है तो AM बटा MB लिखेंगे, तो AM बटा MB बराबर होगा AL बटा LC के, या इसको हम लोग CL भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे बाई BPT, यानी कि BPT के विलोम से हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो रेखाएं समांतर हो तो हम लोग उसका जो दोनों भुजा होगा उसका अनुपात आपस में बराबर होता है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे अब त्रिभुज, देखिए कौन सा त्रिभुज है, ये वाला ADC में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADC में। यहाँ पे LN जो है समांतर है CD के, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LN समांतर CD, इसका हम लोग रीजन लिख देंगे दिया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में बोल दिया है कि LN जो है समांतर है CD के। अब देखिए जब LN है CD के समांतर इस त्रिभुज में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AN बटा ND बराबर होगा AL बटा LC के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AN बटा ND बराबर होगा AL बटा LC के। इसको भी हम लोग लिखेंगे बाई BPT, यानी कि BPT के विलोम से, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे AM बटा AB बराबर है AL बटा LC के, और यहाँ पे भी देखेंगे तो AN बटा ND बराबर है AL बटा LC के। तो यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो है AM बटा AB AL बटा LC के, और AN बटा ND बराबर है AL बटा LC के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर इसका कीमत 50 है तो ये भी 50 का ही है, तो इसका कीमत जब 50 तो यहाँ पे भी तो 50 है, तो ये भी कितना का होगा, 50 का ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी में जब बनाइएगा तो आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा। देखिए अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ये जो होगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे AM बाई MB बराबर हो जाएगा AN बाई ND के। लेकिन हम लोगों को तो प्रूफ करना था AM बाई AB AN बाई AD के, और यहाँ पे हम लोगों को आ गया AN बाई ND के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, ये जो है देखिए AM बाई MB बराबर आ गया AN बाई ND के, जबकि हम लोगों को प्रूफ करना था AM बाई AB, यानी कि ये पूरा जो छोटा वाला है AM बटा में पूरा बड़ा वाला है AB, और उसी तरह यहाँ पे AN बाई पूरा बड़ा वाला AD के। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। देखिए हम लोग उल्टा क्यों करेंगे वो हम लोगों को आगे समझ में आएगा। ऐसे लिख देते हैं, या देखिए समीकरण का नियम है कि अगर बायां साइड जो काम हम लोग करते हैं तो वही काम हम लोगों को दायां साइड भी करना होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग MB बाई AM बराबर ND बाई AN, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रीजन में व्युत्क्रम करने पर, यानी कि उल्टा करने पर। अब क्या करेंगे हम लोग,
ये किसी न किसी तरह हम लोगों को ये ए बी लाना है, पूरा बड़ा वाला। तो ए बी हम लोग कब मिलेगा, जब कहीं ना कहीं ए एम प्लस बी एम आएगा, तभी तो हम लोगों को ए बी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों छोटा खंड को जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा खंड मिलेगा। उसी तरह ये जो ए डी चाहिए, ए एन प्लस एन डी अगर हम ला देते हैं इसमें किसी भी तरह, तो हम लोग को ए डी मिल जाएगा। तो यही काम हम लोग करेंगे। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि एक आखिर हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, तो वो हम लोगों को अभी हम बताए हैं क्या क्या जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो अभी ये पता चल जाएगा। देखिए, अगर इधर एक जोड़ते हैं तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग एक मान लेंगे, तो एम और एक का एलसीएम हो जाएगा एम। एम के पहाड़ा में एम कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे बच जाएगा एम बी, यानी कि एम एकम एम एक। तो एक से हम लोग जब एम बी में गुणा करेंगे तो एम बी, फिर यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। एक नीचे है, एक के पहाड़ा में एम जो है एम बार में आएगा, तो एम एकम एम। देखिए, फिर इसके बाद में उसी तरह यहाँ पे ये जो एन है और नीचे एक है, इसका एलसीएम एन आएगा, तो एन एकम एन, तो एक से एन डी में गुना करेंगे तो एन डी। फिर एक के पहाड़ा में एन बार में, तो एन एकम एन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम बी प्लस एम बी प्लस एम पूरा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी बाई ए एम बराबर, फिर यहाँ पे देखिए एन डी है यहाँ पे और ए एन है यहाँ पे, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए डी बाई ए एन। लेकिन फिर ये तो ऊपर होना चाहिए, अब ऊपर का नीचे आ गया और नीचे का ऊपर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये लिख देंगे या ए एम बाई ए बी बराबर होगा ए एन बाई ए डी के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक साइड जो काम करेंगे वही काम दूसरा तरफ भी करना होगा। तो हम लोगों का ए एम बाई ए बी बराबर आया ए एन बाई ए डी के। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, यानी कि हमारा प्रूफ हो चुका है, लिख देंगे प्रूफ। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है।